नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महंगी सब्जी, सस्ता सोना। जी हां, इस वक्त सब कुछ उटपटांगा सा हो रहा है। सब्जियां आसमान पर है, सोना जमीन पर। एक तरफ सब्जियों पर आई महंगाई डायन बनकर खड़ी है, तो दूसरी तरफ सस्ता सोना लोगों में लालच पैदा कर रहा है। अलग अलग सब्जियां भले ही रुला रही हों, लोग सब्जी के दाम पूछने से डर रहे हों, लेकिन सर्राफा बाजार खूब गुलजार है। अभी तो सोना 25,000 के पास है, आगे दाम और भी लुढ़कने के आसार हैं। कि हर दोबारा सब्जी लेने चाहिए 10 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो कुछ दाम बढ़े हुए लेने चाहिए। मटर तो आउट ऑफ रीच है, हम खरीद ही नहीं सकते हैं। मगर जो भी रिक्वायर्ड होती है उतनी लेते हैं। पहले भी यूज्ड टू स्टोर, अभी स्टोर नहीं करते हैं। व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड उतना ही लेते हैं। कस्टमर देखते और भाव कम हो रहा है तो और कम होएगा, सब कम कई इंतजार में, लेकिन लोगों के बाद बोलते पैसा है, बिल्कुल है नहीं। अभी क्योंकि प्राइसेस कम हो गए हैं, पता चला है, तो दैट इज व्हाई वी आर बाइंग इट राइट नाउ। आई गेस आज ही खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अब भरोसा कुछ कर नहीं सकते हो कि राइस हो गया गिरेगा, कुछ नहीं आता। रोए या मुस्कुराए, एक तरफ पेट है, दूसरी तरफ सोने का घटता रेट है। एक तरफ भूख है, दूसरी तरफ सस्ते में सजने संवरने का सुख है। जनता कह रही है, सरकार तुमने ये क्या कर दिया है? सोने को सस्ता और सब्जी को महंगा कर दिया है। गोल्ड की रिंग देखें या फिर भिंडी का रंग देखें, सोने का रंग आंखों में चमक रहा है, महंगा प्याज आंसू दे रहा है। आसमान पर सब्जियां, जमीन पर सोना, बेकाबू हुए सब्जियों के दाम, सोने के रेट गिरे धड़ाम। 25,000 तक पहुंच गया सोना, अभी और सस्ता होगा सोना। जी हां, सच्चाई यही है। सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं और सोने के दाम धड़ाम से गिर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार, तुमने ये क्या कर दिया है? सेहत को देखें या श्रृंगार को, लेकिन जो भी है, हालात ने विकट की समस्या में डाल दिया है। सब्जी महंगी हो गई, कहते हैं गो वेज गो वेज गो वेज। नॉनवेज ज्यादा सस्ता है वेज से। आप ये साइज देख रहे हैं, गोभी का ये हाइब्रिड है, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हम लोग कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे ही क्लाइंट को पता चलता है ना, रेट डाउन, एक दिन में 3 भाव, अभी टूटा है भाव, 150 रुपये टूटा, फिर 70 रुपये टूटा, फिर 100 रुपये टूटा, और खरीदने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। और आगे अभी एकदम से ये ट्विस्ट कर सकता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्याज से लेकर तुरई, भिंडी, टिंडा, टमाटर, गोभी, करेला और फली, सभी के भाव बेकाबू हो रहे हैं और सोना पिछले 2 साल के सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों देश की 125 करोड़ जनता के सामने ऐसी स्थिति आ गई है? आज हम एक एक पहलू को आपके सामने रखेंगे, तो ये भी बताएंगे कि क्या आपके लिए ये सोना खरीदने का सही समय है? अभी सोना 25,000 के आसपास चल रहा है। आखिर और कितना नीचे गिर सकता है सोना? लेकिन हद तो सब्जियों के रेट की हो गई है। किचन का बजट बिगड़ा है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला हिसाब हो गया है। जिस तरह से सब्जी मंडियों में जनता की जेब कट रही है, उससे यही लग रहा है कि आप भूल जाइए कि कहां पर किसकी हुकूमत है, किसने आपके अच्छे दिन का वादा किया था, किसने महंगाई मुक्ति का नारा दिया था। बस याद रखिए कि सब्जियों पर छाई महंगाई वो सच्चाई है जो बेताल की तरह आपके कंधे पर बैठी है। सब्जियों के दाम तो मंडी में तो कोई 20% बढ़े हैं, बाकी आते आते यहाँ बढ़ जाते हैं। कल मंडी में इतना टमाटर था, कोई लेने वाला नहीं था, और सड़ रहा था टमाटर। ये बारिश की वजह से थोड़े रेट बढ़े हुए हैं। ऑलमोस्ट डबल हो गई है जो रेट है, प्लस बारिश भी नहीं हुई है। आई थिंक उससे भी काफी इफेक्ट पड़ा है, उसकी वजह से भी। एंड एनीवेज एक्सेप्ट सब्जियां, सब चीज महंगी हो गई है, तो काफी असर पड़ रहा है घर के बजट में, हर चीज में। आपके पेट और सब्जी के बीच महंगाई डायन बनकर खड़ी है। बस चंद दिनों में प्याज का दाम 3 गुना बढ़ गया, टमाटर का दाम भी तिगुना हो गया। फिर तोरी, भिंडी क्यों पीछे रहती? ये भी महंगाई के मामले में प्याज से कदम ताल कर रही हैं। लेकिन कमाल देखिए,
सब्जी महंगी और सोना सस्ता हो रहा है। 2 साल पहले सोना 33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की उड़ान ले रहा था, जो अब धड़ाम से गिरकर 25,000 के पास पहुंच गया है। लेकिन सोने और सब्जी की इस चक्करघिन्नी में आम आदमी घन चक्कर बन रहा है। मुंबई से वीना नवीन सोनी और पूनम शर्मा के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। सब्जी मंडी में महंगाई ऐसी आई है, सब्जी पकती है तो जेब जलती है। महंगाई का आलम यह है कि दिल्ली से लेकर पूरे देश में सब्जियों के दाम सिर चढ़कर बोल रहे हैं। महंगी सब्जियों से बजट का बंटाधार हो रहा है, रसोई पर संकट आ रहा है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या है अच्छे दिनों का महंगा नतीजा? सब्जियां खाना छोड़ दें या सब्जियों को देखना छोड़ दें, डॉक्टर हरी हरी सब्जियां खाने की सलाह देते हैं और जेब हर सब्जियों से दूर भागने की। अब तो सब्जियों को देखकर डर लगता है, सब्जियों के रेट पूछने में डर लगता है। टिंडा हो या परवल, गोभी हो या टमाटर, भिंडी हो या करेला, सबके भाव आसमान पर चढ़े हैं। सब्जी सीजन का ना हो तो भी सब्र कर ले, यहाँ तो सीजन क्या बेसीजन क्या। जेब से नोट बड़ा हो जाता है लेकिन सब्जी का वजन नहीं बढ़ता। अब जायका देखें या जेब, न दिल्ली में सुकून है, न मुंबई में, न लखनऊ में, न जयपुर में और न ही चंडीगढ़ में। जिधर देखो सब्जियों पर महंगाई का रोना है। महंगाई ने ऐसा धावा बोला है, जेब जवाब दे रही है और बजट का बंटाधार। खाना तो खिलाना ही होगा, घर में बच्चे हैं तो उनको तो खिलाना ही होगा। सब्जी तो वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज इट। अलग दूसरी चीजों में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, बट सब्जियों में तो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये तो डे टू डे नीड है। ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे है, पूरा बजट बिगाड़ देती है। ये भले सरकार क्लेम किया करे कि हम ये सुविधाएं दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, भंडारण बढ़ा रहे हैं, परंतु मुझको तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है। हर महीने बल्कि हर दोबारा सब्जी लेने जाइए 10 दिन बाद, 4 दिन बाद, तब हमेशा दाम बढ़े हुए मिलते हैं। 60 रुपए किलो टमाटर है, 60 रुपए किलो गोभी है, 40 रुपए किलो खीरा है, 40 रुपए किलो भिंडी है। इतनी महंगी सब्जी है, मैं तो टमाटर काटूंगी, दाल छोंक दूं बस। नेनुआ 10 के जगह 20 रुपए किलो हो गया है। करेला भी वही हाल है, 10 के जगह 20 है। बोड़ो भी 20 है। कद्दू भी महंगा हो चुका है। तो सब्जी खेत में है नहीं, जिसके कारण महंगा मिल रहा है सामान। सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई है कि सबके भाव दुगने हो गए हैं। जैसे टिंडा 120 रुपए किलो, तुरई 120 रुपए किलो, सब सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तो हद ही हो गई। सब्जी वाले जैसे जनता को लूट रहे हैं। मुनाफे की सारी सीमाएं सब्जियों के सामने टूट रही है। सब्जियों के दाम इतनी तेजी से बढ़े हैं, जेब भी ठन ठन गोपाल हो गई है। तो चलिए सबसे पहले दिल्ली में सब्जियों के रेट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में प्याज 40 रुपए किलो बिक रहा है, तो टमाटर का रेट 50 रुपए, शिमला मिर्च 50 रुपए, बंद गोभी 40 रुपए, भिंडी 40 और तुरई 30 रुपए किलो बिक रही है। आज तक ने राजधानी में सब्जी के बढ़ते रेटों की सच्चाई जाननी चाहिए, फिर तो असलियत सामने आई। उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बस ये समझ लीजिए कि थोक मंडी से निकलते निकलते सब्जी के रेट 2 गुना हो जाते हैं। राजधानी दिल्ली में सब्जियों के दाम अचानक बढ़ गए हैं। आखिर क्या वजह है और क्या दाम है थोक में, ये जानने हम पहुंचे हैं आज़ादपुर मंडी। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ कई सब्जियाँ अभी भी ऐसी है जो 20 से 22 रुपए 25 रुपए किलो बिक रही हैं ज़्यादातर सब्जियां। फिलहाल मंडी में क्या रेट है और क्या वजह है सब्जियों के महंगे होने की, ये जानने के लिए बलबीर सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, थोक में इस वक्त सब्जियों के आमतौर पर क्या रेट चल रहे हैं? थोक में यहाँ तो सस्ते हैं, लेकिन जो रिटेल लेके जाते हैं यहाँ से, को किराया पड़ता है, भाड़ा पड़ता है, मजदूरी पड़ती है, वहाँ का रेट अलग होता है। यहाँ जो हमारे पास है सब्जी 20 रुपये किलो, करेला 10 रुपये किलो और घिया 15-16 रुपये किलो घिया बिक रहा है। यहाँ तो काफ़ी फर्क है रेट का। निश्चित रूप से जब बारिश के मौसम में ख़ासतौर से जो हरी सब्जियां हैं उस पर असर पड़ता है और उसके लिए
सरकार ने कुछ सब्जियों के लिए, प्याज के लिए, आलू के लिए तो अपना स्टोर बनाया है। अगर बहुत ज़्यादा रेट बढ़ता है तो उसको हम लोग मार्केट में उतारेंगे, लेकिन उसके अलावा भी तमाम जिस तरह से सब्जियां हैं जो तात्कालिक हैं, जिनको स्टोर नहीं किया जा सकता है, उस पर असर पड़ता है। सब्जियों के रेट से दिल्ली त्रस्त है तो देश के बाकी हिस्सों में सब्जी की महंगाई रसोई के लिए संकट बनी हुई है। चंडीगढ़ में तुरई 60 रुपए किलो बिक रही है तो जयपुर में 100 रुपए किलो। जयपुर में प्याज 40 रुपए है तो चंडीगढ़ में 35 रुपए किलो। चंडीगढ़ और जयपुर में टमाटर का रेट एक जैसा यानी 40 रुपए। जयपुर में गोभी 80 रुपए बिक रही है तो चंडीगढ़ में 50 रुपए किलो। जयपुर में बीन्स का भाव 80 रुपए है तो चंडीगढ़ में 60 रुपए। बरसात की वजह से सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बाजार में जाते हैं सोने के दाम कम होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर सब्जी हो या फिर सोना, दोनों ही दाम किचन को सबसे पहले प्रभावित करते हैं, यानी कि इन दोनों ही दामों का असर अगर घर में कहीं पड़ता हुआ नजर आता है तो वो रसोई होती है। सब्जियों के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, चाहे बारिश वजह हो या फिर सप्लाई की कमी हो। जो टिंडा और तोरी जैसी सब्जियां 100 रुपए के आसपास बिकने लगी हैं। टमाटर लाल होता जा रहा है लगातार। देश भर में भाजी के दाम सुनकर ही भेजा भन्नाने लगता है। अब जनता यही सोच रही है, सरकार ने अच्छे दिन का जो गीत गाया था, क्या अच्छे दिन ऐसे ही आएंगे? महंगाई की मारी जनता बेचारी सरकार के उन वादों को भी याद कर रही है जिसमें महंगाई मुक्ति का नारा था, लेकिन महंगाई के बीच वादों के खोखलेपन के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, जयपुर से शरद कुमार के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। पिछले 5 साल में जो न हुआ वो अब हो रहा है। ये समझ लीजिए कि सोना खरीदने का सपना साकार हो रहा है। पिछले 2 सालों की तुलना में सोने के दाम 8,000 नीचे आ गए हैं। अभी सोने के 22,000 तक गिरने की और भी संभावना है। सोने की चमक हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचती रही है। चाहे दान पुण्य का काम हो, शादी विवाह का मौका हो, किसी को तोहफे में देना हो या फिर अपने लिए ही क्यों ना खरीदना हो, सोना तो सोना है। हाँ, फिलहाल इसकी कीमत जरूर फीकी पड़ी है और नतीजा लोगों की भीड़ गहनों की दुकानों पर ऐसे उमड़ रही है मानो सोने की सेल लगी हो। कमोबेश हालात एक जैसे हैं, दिल्ली से लेकर जयपुर और जयपुर से लेकर मुंबई तक। यही नहीं, दुकानों पर यह भीड़ आने वाले वक्त में और बढ़ सकती है, क्योंकि सोने की कीमत में आ सकती है और गिरावट। 22,000 तक जा सकती है सोने की कीमत। तो मुझे लगता है कि अभी मोर और लेस लोवेस्ट प्राइसेस हो गए हैं और इस वक्त जो कोई इन्वेस्ट करता है गोल्ड में, उसको काफ़ी फायदा होने वाला है। गोल्ड के ओल्ड दाम में और कमी आने की आशंका है तो त्योहारों और आने वाले महीनों में शादी के मौकों के लिए लोग अभी से इसकी खरीदारी में जुट गए हैं। कुछ इसके और सस्ता होने का इंतजार कर रहे हैं तो कुछ कल की छोड़ आज ही मौके पर चौका मारना चाह रहे हैं। प्राइस कम हो गया है, so that is why we are coming right now. Otherwise, the purpose is basically during the Durga Puja, that is in October this year. But अभी क्योंकि प्राइसेस कम हो गए हैं पता चला है, तो that is why we are buying it right now. सोने की कीमतों में गिरावट जहां खरीदारों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है, वहीं गहनों के कारोबारियों और इसके निर्माताओं के माथे पर शिकन की लकीरें भी खिंच गई हैं। विशेषज्ञों की माने तो गोल्ड खरीदने का ये बहुत ही सुनहरा मौका है। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है गोल्ड के रेट थोड़े बहुत कम हो, लेकिन वो इतने ज्यादा कम नहीं होंगे कि आप आज मिलने वाले इस मौके को खो दें। जयपुर में सोना प्रति 10 ग्राम 25,050 रुपए पर कारोबार कर रहा है। दिल्ली में प्रति 10 ग्राम 25,000 रुपए, मुंबई में प्रति 10 ग्राम 25,110 रुपए, अहमदाबाद में प्रति 10 ग्राम 25,090, चेन्नई में प्रति 10 ग्राम 25,150 रुपए। सोना एंड डॉलर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनेट रेशियो उनका होता है। जब जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तब तक सोना नीचे आता है। अंतरराष्ट्रीय और भारतीय बाजार में सोने की कीमत 5 साल के न्यूनतम स्तर पर है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सोने की खरीदारी में फिलहाल ग्राहकों की चांदी है। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए